हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? पहला लेक्चर देखा था जिनमें हम लोगों ने क्या रिलेशन के बारे में देखा, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में देखा, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कैसे होते हैं उसको देखा, रिलेशन बनाते कैसे हैं उसको देखा। ठीक है, वेन डायग्राम नहीं, एरो डायग्राम हम लोगों ने देखा। ठीक है, और क्या देखा हम लोग ने? अच्छे अच्छे क्या किए? क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड लेक्चर पे और आज हम देखेंगे क्या, इसी को कंटिन्यू करते हुए इसको डिटेल में देखेंगे कि रिलेशन और कैसे अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की लेक्चर, देखते हैं क्या है। तो इसमें देखिए रिलेशन ऑन अ सेट, अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे? ए क्रॉस बी निकाल रहे थे। तो ए क्या था? डिफरेंट सेट था। बी क्या था? डिफरेंट सेट था। लेकिन रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब होता है कि सेम सेट ले लो। क्या ले लो? सेम सेट। जैसे कि आपके पास ए है, कोई रिलेशन है ए 1,2,3, क्लियर है? एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? 1,2,3। तो अगर हम इसी से रिलेशन निकाल दें, मतलब कि एक सेट है, खुद का खुद से रिलेशन निकाल दे, मतलब क्रॉस निकाल दे, तो क्या हो जाएगा? रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब सेम का सेम से निकालना। ठीक है, तो अगर आपके पास ए है तो इसको ले लो 1, 2, 3 और इसको भी ले लो क्या? 1, 2, 3। इसमें करते क्या है? बस सेम सेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं सर? सेम सेट ले लेते हैं। ठीक है, तो करेंगे कैसे? फिर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, पहला पहला से, पहला पहला से, फिर क्या होगा? पहला दूसरा से, फिर पहला तीसरा से। ठीक है, फिर दूसरा उठाएंगे, दूसरा पहला से, दूसरा दूसरा से, दूसरा तीसरा से, तीसरा पहला से, और तीसरा हो जाएगा टू, तो दूसरा से, और तीसरा हो जाएगा तीसरा से। तो दिस इज योर ए क्रॉस ए ऑफ सेट ए। मतलब कि अगर हमें क्या कोई सेट ए दिया है तो उसका भी ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ सेम सेट का क्रॉस निकालना। इसके बाद आता है मेरा इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स कैसे निकलता है सर? इनवर्स ऐसे निकलेगा कि अगर अगर आपके पास कोई रिलेशन है, इफ आर इज अ रिलेशन, कुछ ऐसा है, इफ आर कोई रिलेशन दिया है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई belongs to a set A, then inverse inverse relation is then inverse relation इज क्या हो जाएगा सर? ये आर इनवर्स, या फिर रिलेशन का इनवर्स कैसे होगा, इसको डिनोट करते हैं। आर इनवर्स क्या होगा? अच्छा, मेरा एलिमेंट क्या कैसा होना चाहिए? एक्स कॉमा वाई टाइप का होना चाहिए। तो आर इनवर्स में क्या कैसा हो जाएगा? वाई कॉमा एक्स टाइप का। मतलब कि अगर x कॉमा वाई दिया है, उसको y कॉमा एक्स लिख देंगे तो रिलेशन का क्या निकल जाएगा? इनवर्स निकल जाएगा। क्लियर है? सच दैट x और y कहाँ से आएंगे सर? a से आएंगे। क्लियर है? दिस इज योर आर इनवर्स या फिर इनवर्स रिलेशन। क्लियर है? इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि बोला है कि कोई रिलेशन आर है, इफ आर इक्वल टू 1,2, 1,3, 3,1, 7,9 और 2,6, ऐसा कुछ रैंडम सा ले लेते हैं हम रिलेशन। ठीक है, तो हमको पूछेगा देन फाइंड आर इनवर्स। देन फाइंड क्या? आर इनवर्स। तो आपको क्या निकालना है सर? आर इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका तरीका एकदम सिंपल सा है। तो अगर आर दिया है आपके पास, आर जो दिया है, इसको सिंपल से रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे कर देंगे सर? ऐसे कर देंगे, मेरे पास आर क्या था? आर लिख लो, आर लिख लो 1,2, क्या है 1,3, 3,1, 7,9 और क्या हो जाएगा 2,6, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो आर है। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? आर इनवर्स हो जाएगा, बस उल्टा कर दो, अपोजिट, रिप्लेस कर दो पोजीशन। क्या है? 1,2 तो हो जाएगा 2,1। ये क्या था? 1,3 तो क्या हो जाएगा 3,1। क्लियर है? अच्छा, ये क्या था? 3,1 तो इसको लिख दो 1,3। ये क्या था? 7,9 तो 9,7।
ए क्या था 2,6 तो 6,2। क्लियर है क्या? समझ में आया? समझ में आया क्या? आर इनवर्स निकालना या फिर इनवर्स फंक्शन, या फिर इनवर्स फंक्शन नहीं भाई, इनवर्स रिलेशन। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर कोई रिलेशन दिया है आर जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 -1 2 3 2, तो इसका जो आर इनवर्स होगा, इसका जो आर इनवर्स होगा या इनवर्स रिलेशन होगा, ये कुछ इस प्रकार होगा। कैसा होगा? कुछ करना नहीं है, बस पलट देना है। तो अच्छा 1,1 को पलटेंगे तो 1,1 ही रह जाएगा, 2,2 को वही रह जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2,-1, इसको करेंगे 2,3। क्लियर है? तो दिस इज योर इनवर्स रिलेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग ने क्या किया पहले लेक्चर में देख लिया, तो इसमें क्या है मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है। और एक बात और, इसमें ज़्यादातर आपके टॉपिक्स कम है। क्यों? क्योंकि और सिलेबस आपका क्या अभी आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, इसमें क्या है कम ही दिया गया है, तो 11th में आपको रिलेशन कम पढ़ना है। यही एक्सटेंड हो जाएगा किसमें? क्लास 12th में एक्सटेंड हो जाएगा, तो आपको उसमें डीप में पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या है बस बेसिक बात है, और उसमें क्या है कुछ क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? इफ ए बराबर इतना, बी बराबर है 4,5,6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा बोला कि इनमें से कौन सा रिलेशन बना रहा है ए से बी पर? ए वाला बना रहा है कि ए वाला बना रहा है? पहला बना रहा है कि दूसरा बना रहा है? तो अच्छा करिए क्या ना, पहले तो लिख लो भाई, जो जो दिया है लिख लो। सेट ए क्या था? 1,2,3, बी क्या था? 4,5,6। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? एक रिलेशन दिया 1,6, 3,4, 5,2। तो हमें पता है, क्या पता है सर? कि जो पहला एलिमेंट होता है रिलेशन का, कोई भी रिलेशन है उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो किससे आता है? सेट ए से आता है, मतलब पहले सेट से। तो क्या 1 इसमें है? तो 1 इसमें है। क्या 3 इसमें है? तो 3 इसमें है। क्या 5 इसमें है? क्या ये तो है ही नहीं भाई, तो कैसे रिलेशन बना लेगा? तो 5 तो बिलोंग ही नहीं किया, 5 तो लाई नहीं किया। 5 देखो यहाँ पे नहीं है, 5 रहेगा तब रिलेशन बनाएगा। जब 5 नहीं है तो आप कहेंगे दिस इज नॉट अ रिलेशन, बिकॉज 5 डजंट बिलोंग इन सेट ए। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, दूसरा वाला देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 4,2, 4,3 और हो जाएगा 5,1। क्लियर है? चल इनको भी चेक कर लो कि क्या इनका पहला सारा एलिमेंट जो है सेट ए से आ रहा है। तो देखो 4, तो क्या 4 इससे आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो पहला वाला जो सारा एलिमेंट है सेट ए से आना चाहिए, और दूसरा वाला कहाँ से आना चाहिए? सेट बी से आना चाहिए। तो क्या 4 इसमें लाई कर रहा है भाई? 4 इसमें लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो दिस इज आल्सो अ नॉट रिलेशन, बिकॉज 4 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्लियर है? अच्छा राइट वाला देखो आ रहा है क्या? राइट वाला भी चेक करो, देखो 1 इसमें आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ठीक है। तो रीजन यही है कि इसमें 5 होना चाहिए, लेकिन रिलेशन में 5 है तो 5 इसमें सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसमें देखो 4 आ रहा है तो सेट में भी तो होना चाहिए, पहले वाले में तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? रिलेशन नहीं हो। क्लियर है? आगे चलें, चल ठीक। हाँ एक क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन है, और रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए से सेट बी पे डिफाइन किया गया है एज फॉलो x, y बिलोंग्स टू आर
अच्छा बोला है कि x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। रिलेटिवली प्राइम का मतलब जानते हैं, ये बहुत देखो इंपॉर्टेंट बात है। रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF या GCD भी बोलते हैं, GCD बोलो चाहे HCF बोलो, ठीक है। तो जिनका ऐसा दो नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 हो जाता है। जैसे कि मैं आपसे सवाल करूं कि क्या 1,2 का HCF कितना आता है, तो आप कहेंगे सर क्या, सर 1 आता है। कैसे? अरे भाई इनका फैक्टर करिए, सिंपल सा। अरे भाई नहीं आ रहा है तो देखो एक बार याद दिला देता हूँ HCF। जैसे 4 और 2 का लेना है HCF, ठीक है। तो 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 आएगा, और इसमें क्या आएगा 2 इंटू, बहुत लिखेंगे तो इसको 1 लिख सकते हैं, या इंटू में अपने मन से 1। अरे 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, और 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इनका जो HCF आएगा मतलब कॉमन आएगा, तो इनका HCF कितना आता है सर, इनका HCF कितना आ जाएगा 2। तो मतलब कि 4 और 2 क्या है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। क्लियर है? तो क्या बताइएगा 3 और 2 रिलेटिवली प्राइम है? तो कैसे चेक करेंगे सर, फैक्टर निकाल के। जब फैक्टर निकालेंगे मतलब, हाँ फैक्टर करिए, तो 3 कॉमा दिस 3 इंटू 1 2 इंटू 1, तो इनके HCF में क्या रहा है, केवल इनके HCF में क्या आएगा सर 1। तो इनके HCF में क्या आ रहा है 1, तो ये क्या हो जाएंगे रिलेटिवली प्राइम। दिस इज रिलेटिवली प्राइम, दिस इज नॉट, बिकॉज इनका HCF 2 आ रहा है, इनका HCF क्या आ रहा है 1। और रिलेटिवली प्राइम का डिफिनेशन होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना आ जाए सर, 2 आ जाए। क्लियर है? चलो आओ चेक करते हैं, चलो पहला है कि पहले तो सेट A लिख लो जो दिया है। सेट A लिखेंगे तो आएगा 2, 3, 4, 5। अच्छा सेट B क्या है, सेट B है 3, 6, 7, 10। क्लियर है? अच्छा तो हमें बताना है एक रिलेशन R जिसका एलिमेंट कुछ x, y टाइप का है, और जो x इज रिलेटिवली प्राइम टू y होना चाहिए। मतलब कि जो ये दोनों नंबर है ना, इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर है? चलो आओ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो जो हम जानते हैं कि पहले सेट से दूसरे सेट पे क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालते हैं, उसी का सबसेट लेते हैं तो R आ जाता है। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट उठाना है किससे, पहला एलिमेंट उठाना है पहले सेट से, तो 2 उठा लिए। दूसरा एलिमेंट उठाना है किससे, सेट B से, तो पहला एलिमेंट उठा लेते हैं 3। तो क्या 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम हैं? तो बिल्कुल हैं, हम अभी यहीं पे देखें। रिलेटिवली प्राइम है तो 2, 3 ले सकते हैं। ठीक है? अच्छा 2 उठा के फिर 6 के साथ, तो क्या 2, 6 लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इनका HCF कितना आता है सर, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2, 6 नहीं ले सकते। तो क्या 2, 7 ले सकते हैं क्या, 2,7 ले सकते हैं क्या? तो बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 7 का HCF कितना आता है, 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब 2,10 ले सकते हैं क्या, 2,10 ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि 2 और 10 का जो HCF होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है सर, 2 होता है। तो 2 नहीं लेना है भैया। ठीक है, पहला उठाया सबसे चेक कर लिया, फिर दूसरा उठाओ, तो 3 का 3 से चेक करो, तो 3 का HCF कितना हो, 3 कॉमन हो जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा 3, तो नहीं ले पाएंगे। 3 का अगर 6 से करें तो HCF कितना 2, 6, 3 आ जाएगा। अच्छा 3 का करेंगे 7 से, तो 3 का 7 से ले सकते हैं भाई, क्योंकि 3 और 7 का HCF कितना 1। क्लियर है? अच्छा 3 का 10 से ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं 3 का 10 से, 3 का 10 से। ठीक है, या फिर ना ऐसा HCF ना निकालना चाहो तो सोचो कि क्या ऐसा कोई सेम नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे कि 4 और, अब इसको उठा लो 4 और 3, 4 और 3 को उठाओ, तो क्या 4 और 3 ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे रहा है क्या? कोई ऐसा नंबर है? तो बोलोगे नहीं, तो मतलब हो गया, मतलब क्या हो गया, ये ले सकते हैं, सेटिस्फाई कर गया। क्या फिर 4 का 6 के साथ लो,
4 का 6 के साथ लेंगे तो आएगा 4,6। तो क्या इसको ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दो मेरे पास ऐसा नंबर है जो 2 4 को भी करेगा 6 को भी करेगा, क्योंकि 2 दूना 4 2 3 6 इसको काट दे रहा है। ऐसा एक नंबर मेरे पास मिल गया जो 2 को भी काट दे रहा है और 6 को भी काट दे रहा है, तो हम 4,6 नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो 4 कमा आप चेक करें किसको, 7 को, 4,7। 4,7 में हमें ऐसा एक नंबर बता दीजिए 1 को छोड़कर कि जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 7 को भी कर दे। तो ऐसा कोई नंबर है? नहीं है। मतलब क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, सेटिस्फाई कर गया। तो क्या हो जाएगा फिर? अच्छा 4 का 10 से, अच्छा 4 का 10 से, अरे भैया 2 ऐसा मिल जाएगा जो 4 को भी कर देगा 10 को भी कर देगा, तो ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। जो नहीं करेगा उसी को लेना है। ठीक है, फिर 4 का सबके साथ हो गया, 4 का 5 के साथ, सॉरी 5 का 3 के साथ रिलेटिव प्राइम है। ठीक है, 5 का 6 के साथ बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर मेरे पास नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, 5 का 7 के साथ, 5 का 10 के साथ नहीं ले सकते हैं। रीजन ये है कि 5 अगर ले लेंगे तो 5 को भी डिवाइड कर देगा और 10 को भी डिवाइड कर देगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ में आया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और बोला है, एक्सप्रेस आर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो कि मैंने लिख दिया है। उसके बाद बोला है डिटरमाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन भी बता दो सर, और क्या बता दो? रेंज भी बता दो। डोमेन और रेंज भी पूछा है, तो डोमेन हम जानते हैं क्या होता है सर। डोमेन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। डोमेन, डोमेन क्या है? अच्छा, डोमेन के लिए क्या करेंगे? सबका पहला एलिमेंट जो रिलेशन आया है, सबका पहला एलिमेंट उठा लो, जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखो। जैसे कि 2 आ गया तो 2 लिख लो, फिर 2 2 2 2 2, फिर 3 आएगा, फिर 3 3 3, फिर 4 आएगा, क्या आएगा? फिर 5 आएगा, फिर क्या आएगा? 5, बस 5 तक। तो दिस इज योर डोमेन। सबका पहला पहला ले लो, जो रिपीट कर रहा है उसको क्या कर लो? एक बार लिख लो। रेंज क्या होगा? राइट वाला ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, फिर 10 हो जाएगा। उसके बाद आएगा क्या? 3 है तो 3 तो लिख चुके हैं, 7 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 6 नहीं आया था, 6 ले लेते हैं। तो दिस इज योर व्हाट? क्या है? आपका रेंज है। क्या है सर? रेंज है। ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो बड़ा बेहतरीन है, बोला है फाइंड द इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स, दिस इज आर इनवर्स। ठीक है, आर इनवर्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। बोला है कि इसका आर इनवर्स बनाना है। क्या बनाना है सर? आर इनवर्स। तो जो मेरा वैल्यू दिया है आर बराबर, वो लिख लेते हैं 1,2, 1,3, 2,3 और 3,2 और 5,6। दिस इज योर आर। तो जो इसका आर इनवर्स होगा, 1,2 है तो 2,1 हो जाएगा, 1,3 है तो 3,1 हो जाएगा, 2,3 है तो 3,2 हो जाएगा, 3,2 है तो 2,3 हो जाएगा, 5,6 है तो 6,5। मतलब कि पोजीशंस को रिप्लेस कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। मतलब x की जगह y की जगह x। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। क्लियर है? अच्छा, सेकेंड में क्या करना है? सेकेंड में मुझे करना था कि अगर r दिया है, r, अच्छा इसको पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा ना सर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सच दैट। इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फानाइट। ठीक है, और ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जिसका कंडीशन कुछ ऐसा है, x + 2y = 8। मतलब x और y ऐसा लेना है कि अगर x ऐसा ले लो और y ऐसा ले लो जिसमें y में 2 का इंटू करके अगर जोड़े तो 8 आ जाए। ठीक है, तो और सच दैट एन x बिलोंग्स टू क्या? n। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम इजी बनाते हैं। इजी कैसे बना देंगे? जो यहाँ से ना एक वैल्यू निकालो, इसका एक वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से एक वैल्यू निकालते हैं इसका,
एक्स या वाई का, तो हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको सॉल्व कर लो। तो एक्स बराबर आएगा 8 माइनस 2y, क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y, वही वैल्यू एक्स का यहीं पे उठा के रख दो, तो हो जाएगा ये क्या, ये बन जाएगा मेरा 8 माइनस 2y कॉमा में y, कॉमा में y, सच दैट ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा क्या, अब y कहाँ से आएगा, x तो है नहीं यहाँ पे, अब y बिलोंग्स टू n। क्लियर है, क्लियर है क्या। चल इसके बाद इसका जब सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, सोल्यूशन कैसे देखेंगे सर, कि अगर अच्छा y कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल से, और नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो सबसे पहला नंबर रखेंगे 1, पहला नंबर रख लेंगे क्या 1। तो जब हम y बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे तो 8 माइनस, पहले देखो 2 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो 8 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 6। क्लियर है, और यहाँ पे तो 1 रख दिए। क्लियर है, समझ में आया। चल अब n बराबर क्या रखना है 2, तो 2 2 जा 4, और 8 में से 4 माइनस होगा कितना हो जाएगा 4, तो 4, 2। क्लियर है। n बराबर अब क्या रखना है 3 रखना है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 माइनस 8 कितना होता है 2 होता है, 2 होता है। अच्छा अब क्या रखना है सर 4 रखना है, तो यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, और 8 में से 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा सर 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0 कामा 4 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम क्या रखेंगे, अच्छा नेचुरल नंबर के बाद में क्या आता है 4 के बाद आएगा 5, तो 5 जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, और 8 माइनस 10 कितना होता है -2 होता है, तो हो जाएगा -2 कॉमा में क्या हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा 5। क्लियर है, क्लियर है। चलो इसके बाद हम रखेंगे क्या n बराबर क्या रखेंगे, मतलब नेचुरल नंबर में क्या रखेंगे 4 5 के बाद क्या था 6, तो जब हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा कितना 12 हो जाएगा, 12 8 माइनस 12 कितना होता है, कितना होता है सर -4। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा इसके बाद डॉट डॉट डॉट, बस क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर में कितना नंबर इनफाइनाइट होता है, तो आप तो लिखते जाएंगे जिंदगी भर, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 5-6 नंबर तक या 8-10 नंबर तक लिख के छोड़ सकते हैं, आपका मन। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, देखिए बोल रहा है कि लेट आर बी रिलेशन इन एन में रिलेशन बनाया गया है एक, अच्छा मतलब उसका डोमेन कहाँ से आएगा एन से आएगा, और रिलेशन का क्या नाम है आर। देखो कैसे डिफाइन किया गया है बोला कि अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है भाई, ये तो सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछला किया अभी, जस्ट पिछला किया, देखो ना x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू क्या 8, और y लेना कहाँ से था एक्स वाई नेचुरल से लेना था, तो मेरा तो काम बन गया, मेरा तो काम बन गया भाई, बल्ले बल्ले हो गया मेरा तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वही सोल्यूशन यहाँ पे चेप देंगे। क्या करेंगे सर चेप देंगे। कैसे सर, देखिए सर, तो मेरे पास जो वैल्यू आया था, मेरे पास इसका वैल्यू कितना आया था सर देख लेते हैं। r बराबर आया था 6,1 4,2, 6,1 4,2, r आया था 6,1 और क्या आया था 4,2। क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या आया था, दूसरा अच्छा ये तो पीछे आगे चले गए, दूसरा इसके बाद क्या था 2,3 और 0,4, 2,3 और 0,4, 2,3 और यहाँ पे आएगा क्या 2,3 0,4। क्लियर है। डॉट डॉट डॉट, आवाज ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे अच्छा यहाँ पे, अच्छा डॉट डॉट लगा सकते हैं क्योंकि अब इनफाइनाइट नंबर थोड़ी लिखेंगे। अच्छा ये तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर निकल गया, हम लोग का पिछले सवाल से ही सॉल्व हो गया, तो मेहनत बच गया मेरा। एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स, आर तो निकल गया, आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, आर इनवर्स इक्वल टू क्या होता है सर 6,1 है तो इसको लिख सकते हैं 1,6। ठीक है, 4,2 है तो इसको लिख सकते हैं 2,4, 2,3 है तो 3,2, 0,4 4,0। क्लियर है क्या। आर इनवर्स में तो आप जानते ही हैं क्या कर देते हैं, x को y की जगह y को x की जगह लिख देते हैं, तो दिस इज योर
आंसर, ठीक है। दिस इज योर आर, दिस इज योर आर इनवर्स। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन सुंदर सा है, क्या बोल रहा है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो बोल रहा है कि आर इक्वल टू एक रिलेशन दिया है। अच्छा, कंडीशन क्या है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो यही है कंडीशन। बोल रहा है कि ए माइनस बी इज ऑड, ए माइनस बी इज ऑड आना चाहिए आपका। अच्छा, सो दैट आर इज एन इम्पटी रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी। बोल रहा है कि अगर हम रिलेशन निकालेंगे सर ना, वो क्या आ जाए, इम्पटी आ जाएगा, मतलब खाली आ जाएगा। कैसे सर? आइए देखते हैं सर, कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर हम आए, सेट ए मेरा है 3,5, सेट बी है 7,11। क्लियर है? तो जो इसका आर होगा ए कॉमा बी सच दैट, अच्छा इसका कंडीशन है ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इज एन ऑड, इज ऑड, ठीक है, ऑड होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, तो आइए चेक करते हैं इम्पटी आता है कि नहीं भाई। प्रूव करने के लिए दिया है तो आई थिंक इम्पटी ही आएगा। चलिए देखते हैं। तो हमें देखिए ए वाला वैल्यू कहाँ से लेते हैं, इनका वैल्यू लेते हैं यहाँ से, इनका वैल्यू लेते हैं सेट बी से, इनका वैल्यू लेते हैं सेट ए से, इनका वैल्यू लेते हैं सेट बी से। क्लियर है? तो इसमें से पहला एलिमेंट उठाएंगे 3, यहाँ से 3 उठा लिए, दूसरे से उठा लिए क्या 7। इनको जब हम माइनस करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो जब इनको माइनस करेंगे तो 3 हाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, 3 माइनस 7 -4 आएगा। माइनस, अच्छा 4 क्या होता है, -4 क्या होता है, इवन होता है कि ऑड होता है, इवन होता है कि ऑड होता है। तो सर 4 तो इवन होता है, तो हम इसको नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? चल अब क्या करेंगे, 3 उठा के ही दूसरे वाले, तो 3,11, जब इनको माइनस करेंगे तो 3 माइनस 11 बोले तो कितना 8, 8 इवन होता है, फिर से फेल कर गया सर। अब 5 को उठाएंगे और 7 के साथ चेक करेंगे, तो 5 माइनस 7 बोले तो 5 माइनस 7 बोले तो कितना हो जाएगा, -2, और -2 इज ऑल्सो इवन। क्लियर है? ये भी नहीं ले पाएंगे। क्या सर हम 5 माइनस 11 ले पाएंगे? 5 माइनस 11 इज 6, -6, तो -6 इज ऑल्सो सॉरी इवन, आल्सो इवन हो जाएगा। तो मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट ही इसमें नहीं आएगा, और यही तो हमको प्रूव करना था। प्रूव क्या करना, सो दैट आर इज एन रिलेशन, इम्पटी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आर कैसा होगा, इम्पटी रिलेशन, जो कि हमने प्रूव कर दिया। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। समझ गया? तो हेंस प्रूव्ड। क्या बोलेंगे सर? हेंस प्रूव्ड। आप दिखा भी दिए कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। अच्छा, इसका डोमेन बताना है और क्या बताना है, रेंज बताना है। तो हम क्या करें, पहले इसका एलिमेंट लिख लें, फिर डोमेन रेंज लिख लेंगे। क्लियर है? चल सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन देखते हैं। तो आर बराबर है x, x+5 सच दैट, अच्छा x की वैल्यू दी हुई है, कहाँ से लेना है, ठीक है, 0 से लेना है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक। क्लियर है? चलो तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। तो पहले इसमें 0 रखेंगे तो x बराबर 0, ये क्या देगा, 0+5 बोले तो कितना 5, पहला एलिमेंट क्या आ गया 0,5। फिर क्या रखना है 1, तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो ये 1 देगा, और 1+5 कितना हो जाएगा 6 होगा। क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 कॉमा कितना हो जाएगा 8, 4 कॉमा कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 5 कॉमा क्या हो जाएगा 10। क्लियर है? तो दिस इज योर आर। लेकिन हमसे आर तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा था आर इनवर्स। क्या पूछा था? आर इनवर्स। तो इसका जो आर इनवर्स बन जाएगा सर ना, इसका जो आर इनवर्स बन जाएगा वो बन जाएगा आर इनवर्स इक्वल टू इसका कन्वर्स ले लो ना, मतलब उल्टा कर लो इसको। 0,5 है तो 5, क्या 0, 6,1, 7,2, 8,3, 9,4,
10,5 क्लियर है. दिस इज योर आर इनवर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है सर? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है x, एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसी एलिमेंट का यहाँ पे क्यूब करके लिख देंगे. जैसे कि x इज और x लेना कैसा है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होता है? तो x बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स टू? प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से. 2, 3, 5, 7, 11 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 10 से छोटा बोला है. किससे बोला है? 10 से छोटा. तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 2, 3, 5, 7. ठीक है. तो r बराबर, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सुंदर सा, x, एक्स क्यूब सच दैट x बिलोंग्स टू 2, 3, 5 और 7. क्लियर है? अच्छा, r लिख लो भैया, r लिख लो. तो जब इसमें 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा. अच्छा, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8. क्लियर है? 2,8. 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 के 9 होते हैं 27, 27. क्लियर है? अच्छा, 5 बचे 25 बचे 125. अच्छा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 125. क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे 7 रखेंगे और 7 का क्यूब कितना होता है सर? कर लेते हैं 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 63 हो जाएगा और हो जाएगा 6. ये हो जाएगा कितना, 7 4 जा 28 और 28 और 6 कितना होता है? 34. 343 कितना हो जाएगा सर? 343. क्लियर है? चलो, तो ये तो हुआ अभी आपका r. लेकिन हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था क्या? r इनवर्स. क्या निकालना था? r इनवर्स. तो जो r इनवर्स होगा इसका कन्वर्स कर दो. 8,2, 27,3, हाँ ठीक है, 125,5, 343,7. क्लियर है क्या? दिस इज योर आंसर. ठीक है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया. समझ में आया? चलो आगे चलते हैं. क्या क्वेश्चन था भाई? अरे भैया, इसको तो अभी हम जस्ट किए, तुरंत किए. क्या निकलना था? इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है. अभी हम लोग इसको किए. r बराबर क्या आया था? r बराबर मेरा आया था, पहले से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2,8. और क्या आया था? 3 का 27 आया था. और 5 नहीं, 5 का हो जाएगा 125. और क्या हो जाएगा? 7 का क्या था? 7,343. क्लियर है? तो ये इसका आंसर आया था. क्लियर है? चलो आगे चलते हैं. तो इतना ही लेक्चर में, आज के क्वेश्चन में. तो आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, डाउट क्लियर होगा. फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप क्या करिएगा? कमेंट कर सकते हैं. हम लोग उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए. टाटा, बाय बाय. ठीक है.